च इत्ता भारहंग वासम चक्कवट्टी महिध्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। आज कार्तिक शुक्ला द्वितीया है। कार्तिक महीना चतुर्मास का अंतिम महीना और उसमें भी दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष। कार्तिक शुक्ला द्वितीया परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव तुलसी का जन्म दिवस होता है। कोई योग की बात है, परम पूज्य कालूगणी का जन्म भी शुक्ला द्वितीया का है, फाल्गुन शुक्ला द्वितीया। उनके सुशिष्य गुरुदेव तुलसी का जन्म भी शुक्ला द्वितीया कार्तिक शुक्ला द्वितीया का है। मानो द्वितीया का चांद, दूज का चांद। और गुरुदेव तुलसी का जन्म दिवस अनुव्रत दिवस के रूप में भी परिणत हो गया। गुरुदेव तुलसी का एक महान अवदान था, अनुव्रत आंदोलन है। अनुव्रत छोटे छोटे व्रत, इस अनुव्रत आंदोलन के प्रारंभ के बाद, अनुव्रत के शुभारंभ के बाद उन्होंने सुदूर यात्राएं भी की और कोलकाता जैसे बड़े नगर में तेरा पंथ के आचार्यों के इतिहास में पहली बार पधारने वाले वे आचार्य थे। उनसे पहले कोई भी हमारे परम पूज्य आचार्य कोलकाता में नहीं पधारे थे। और उनकी वह युवा अवस्था का समय था। युवा अवस्था में कोलकाता पधारे थे। वृद्धों से तो आशा भी क्या करें कोलकाता पधारने की। पाद विहार के द्वारा साधन से फिर भी कोई आ जाए तो आ जाए। पाद विहार से तो वृद्धावस्था में 80-90 के आसपास कोई राजस्थान से कोलकाता आ जाए, ऐसी आशा भी कम ही की जा सकती है। बाकी किसी में क्षमता हो तो अच्छी बात है। तो युवा अवस्था में कोलकाता पधारे और फिर दक्षिण की यात्रा भी की और कितने प्रांतों में पधारे। अनुव्रत का संप्रसार भी हुआ। गुरुदेव तुलसी हमारे धर्माचार्य थे और उनके पास रहने का हमें मौका मिला। बाहा था पड़िया पुषाओ, बाहा था माने मां पर नाज चित्त में, हृदय में पश्चिम रात्रि में कराता संतान स्वाध्याय, पश्चिम प्रवचन री फरमावणी में, प्रवचन री फर करता सिंह ओ गाज चित्त में बसिया रे श्री तुलसी, हृदय में रमिया रे तेरा। तो ऐसे हमारे गुरुदेव तो संतों को भी स्वाध्याय कराते, पश्चिम रात्रि में तत्वज्ञान की बातें फरमाते, पूछते, प्रश्न करते और धर्म संघ के विकास के लिए
कितना उन्होंने आयास किया और कितनों को उन्होंने तैयार कर दिया, मानो वे व्यक्तित्व निर्माता व्यक्ति थे। कितनों को ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, कितनों को व्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, कितनों को अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ाया। और उनका मुखमंडल, उनकी आंखें, उनका बदनार विंद कैसा था, और कान भी उनके कैसे थे। कानों की छटा, आंखें इमरत की प्याली, कानों किसने सौंदर्य महाप्राण, किसने सौंदर्य जीवन भर काम गण काम, जीवन भर काम संकल्प अटूट निभाया रे महा, संकल्प अटूट निभाया रे, कैसी वह कोमल पुष्पों ने शीश झुकाया, कंचन सी कोमल महाप्राण गुरुदेव। तो उनका शारीरिक गठन भी कैसा था। एक बार कोई मानो देखे, सामने प्रथम बार देखे तो देखते कि एक मुखार विंद कितना सुंदर एक चेहरा, मानो दर्शनीय मूर्ति से मान लें ऐसे व्यक्तित्व थे। पट्ट पर विराजमान होते, कंधे पर हृदोहरण धारण कराते और जब पैदल पधारते वो एलवान ओढ़ धारण किया हुआ होता, ऊपर कंधे पर हृदोहरण रखा हुआ होता और तेज गति से कभी ऐसे पधारते तो कैसे वो उनका एक लगता था उनका पादार्पण। तो उनका बाह्य व्यक्तित्व भी सुंदर था, कितना गौर वर्ण, एकदम गौर वर्ण एकदम। तो बाह्य व्यक्तित्व भी सुंदर था, उन्होंने काम भी कितना किया, संतत्व को स्वीकार किया। और हमारे धर्म संघ के तो वे सम्राट थे, सरताज थे, हमारे मालिक थे, हमारे नाथ थे वे, हमारे स्वामी थे वे तो। और उनके सानिध्य में हम जैसे कितने व्यक्तियों को, चारित्रात्माओं को उनके चरणों में, उनके उपपात में रहने का मौका मिला था। अनेक साधु तो ऐसे हैं जिन्होंने गुरुदेव तुलसी को देखा ही नहीं है। अनेक साधु आज ऐसे हैं हमारे साथ जिन्होंने गुरुदेव तुलसी को आंखों से साक्षात देखा ही नहीं है, पर हम लोग कह सकते हैं हमने आंखों से देखा है, उनके चरणों का सिर से स्पर्श किया है।
आचार्य तुलसी के अनेक अवदान और समण श्रेणी का जन्म उनसे हुआ। वे समण श्रेणी के जनक थे। गुरुदेव तुलसी समण श्रेणी के जनक थे और समण श्रेणी मानो उनकी सिद्ध पुत्री है। समण श्रेणी गुरुदेव तुलसी की पुत्री है, सुपुत्री है। आज के दिन समण श्रेणी का भी उद्भव हुआ। जैन विश्व भारती लाडनों का वह स्थान, वह सुधर्मा सभा का स्थान, वह दीक्षा समारोह और समण श्रेणी का दिन में वहाँ सुधर्मा सभा या जो भी वो स्थान था वहाँ उद्भव हुआ था। और वह समण श्रेणी आज 37 वर्षों की हो चुकी है। 38वें वर्ष में प्रवेश हुआ है, हो रहा है। और समण श्रेणी ने भी अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विश्वविद्यालय का क्षेत्र हो, समण श्रेणी की उपयोगिता है। चाहे क्षेत्रीय संभाल का विषय हो, श्रावक समाज संभाल का विषय हो, समण श्रेणी की उपयोगिता है। साध्वियों के संदर्भ में भी गुणाक्षर न्याय से कह दिया है तो उसका भी उपयोग हो जाता है, वरना काम तो चलता है। समण श्रेणी है तो उसका उपयोग भी साध्वियों की परिचर्या में, इधर संतों की परिचर्या में भी हो जाता है। और समणियों ने साहित्य के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, साहित्य के संपादन जैसे क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है, दे रही है। और समण श्रेणी आगे भी अपना विकास करती रहे। साधना की दृष्टि से भी विकास होता रहे, चित्त में समाधि रहे, प्रसन्नता रहे और समर्पण का भाव बना रहे। स्वास्थ्य भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। समणियों का, समण श्रेणी का सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए, यानी स्वास्थ्य अक्षम नहीं बनना चाहिए। चले चलना हो, पाद विहार करना हो, शरीर की सक्षमता होती है तो आगे बढ़ा जा सकता है। और समय आने पर श्रेणी आरोहण भी होना चाहिए। सदा यही नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यह तो एक मानो बीच का पड़ाव है, यह कोई मंजिल नहीं है। मंजिल तो फिर एक दृष्टि से साध्वी श्रेणी है, साधु श्रेणी है। तो मंजिल की ओर भी आगे बढ़ने का मनोभाव रहना चाहिए, यथोचित प्रयास रहना चाहिए। यह बीच का पड़ाव है, आगे अभी और मंजिल है। तो इस प्रकार समण श्रेणी भी खूब अच्छा कार्य, खूब अच्छा विकास करती रहे। और कोलकाता क्षेत्र में जैसा संयोजक मुनि जी ने कहा कि पहले एक बार दिवस आया था गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में, एक ही बार वो दिन आया था। अब दूसरी बार तो हम लोग मना रहे हैं, वह दूसरा मौका आया है। यूँ गुरुकुलवास के रूप में कार्तिक शुक्ला द्वितीया कोलकाता में आई है। और साध्वी प्रमुखा जी हमारे साथ हैं जो कोलकाता से हैं। जन्मस्थान कोलकाता है साध्वी प्रमुखा जी का। तो साध्वी प्रमुखा जी ने पहला चतुर्मास साध्वी के जीवन में कोलकाता में किया है, कर रहे हैं। और अच्छा है कि अपने जन्मभूमि में साध्वी प्रमुखा जी भी विराजमान हुए हैं। और गुरुदेव तुलसी की तो कृति है साध्वी प्रमुखा जी, जिन्होंने कितनी गुरुदेव तुलसी की सेवा की है। साहित्य के क्षेत्र में, व्यवस्था कार्य में, व्यक्तिगत निजी परिचर्या में, अनेक रूपों में साध्वी प्रमुखा जी ने सेवा की है। और अभी भी अपने कार्य में यथा अनुकूलता, यथा संभव, यथा स्थिति प्रवृत्त रहती है अपने कार्य में। और धर्म संघ को अपनी सेवाएं दे रही हैं, साध्वी समुदाय को विशेषतया संभाल रही हैं, सेवा दे रही हैं। तो गुरुदेव तुलसी की अनेक कृतियां हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी गुरुदेव तुलसी के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने गुरुदेव तुलसी के उत्तराधिकार को संभाला था। बहुत बड़ी बात है, उत्तराधिकार को संभाल लिया। तो ऐसे गुरुदेव तुलसी जिनके अनेक अवदान हैं, तो हम परम पूज्य
गुरुदेव तुलसी का स्मरण करते हैं, उनके प्रति प्रणत हो रहे हैं कि ऐसे महान व्यक्तित्व का हमें साया मिला, छत्र छाया मिली, और आज प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं है, फिर भी जैसा संभव हो सके उनका साया हम पर बना रहे और हमें प्रेरणा, पथ दर्शन जो जैसा उचित संभव हो, अपेक्षित हो, वैसा प्राप्त होता रहे। और गुरुदेव तुलसी के कार्यों को जितना हम आगे बढ़ा सकें, बढ़ाने का भी प्रयास करें, यह अभिलषणीय है।